पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की बम्पर जीत के साथ ही प्रदेश में कई जगह राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आई है। बीजेपी ने इस बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी हिंसा को लेकर बीजेपी आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा का विरोध कर रहे हैं। जयपुर में भी भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। माथे पर काली पट्टी बांधकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। पालना करो, पालना करो, लूटपाट हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लूटपाट हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनाव के बाद की घटनाओं से जो दृश्य दिखा है वो लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, शर्मनाक है, देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। इस देश में चुनाव लगातार होते रहे हैं, चुनाव की हिंसाएं भी होती रही हैं, लेकिन जो विभत्स दृश्य बंगाल की सड़कों पर, बंगाल के गांव में दिखा, वो इस देश के लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। अभी भी 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, बहुत सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या इसमें संलग्न होती है। पक्ष और विपक्ष होते हैं, विरोध और समर्थन होता है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव की जीत के बाद और उससे पहले जब सत्ता थी पिछले 5 साल, इन्हीं तृणमूल के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के लगभग 140 कार्यकर्ताओं को इन गुंडों के कारण शहादत देनी पड़ी। अबलाओं की और माताओं और बहनों की इज्जत पर हाथ डाला गया, गरीबों की झोपड़ियां और घर जला दिए गए। और इस बार के 2021 के चुनाव परिणाम के बाद जो दृश्य दिखा, वो मुझे लगता है कि आजाद भारत में हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा कलंक साबित हुआ। निर्दोष कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हुई कि ममता बनर्जी तो मौन है ही, और वो मौन क्यों नहीं हो, क्योंकि ये सब उसकी सरपरस्ती में, उसकी अगुवाई में हो रहा है। जिस लोकतंत्र में किसी सरकार का मुखिया गुंडों की अगुवाई करता हो, वो क्या जवाब देगा, लेकिन मौन उस बात पर भी है